लौट गए क्या? क्या हुआ? इसे तो गोली लगी। हटिए, पीछे हटिए। गोली पीछे से चलाई गई है, काफी करीब से, पॉइंट ब्लैंक रेंज। तो पीछे का दरवाजा भी खुला है। राणे, इस गाड़ी की ठीक से तलाशी लो, मीटर भी चेक करो। सर बहुत जोर से आवाज आई। पहले मुझे लगा कि शायद गाड़ी का टायर पंचर हुआ है। मैंने नीचे आकर देखा तो इसलिए मैंने इमीडिएटली आपको कॉल किया। सर, ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से इसका नाम सुनील तमने है, भयंदर का रहने वाला है। इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, हमें इसकी बॉडी मिली है। नहीं साहब, काही गैरसमज आली तुमची। मेरा बेटा मर नहीं सकता साहब, मेरा बेटा मर नहीं सकता। बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा। मुंबई के कांदिवली इलाके में 10 अक्टूबर 2016 की शाम दिन दहाड़े गोली मारकर एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या को हत्यारा इतनी तेजी से अंजाम देकर गायब हो जाता है कि मानो वो हवा में गायब हो गया। मृतक के पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि उसका नाम सुनील तमाने था और वो मुंबई के ही पास भयंदर इलाके का रहने वाला था। अपने परिवार में वो कमाने वाला इकलौता सदस्य था जो पूरा दिन मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। इस केस में जो सवाल उठ रहे थे वो ये थे कि क्या ये मामला दुश्मनी का था या फिर इसके पीछे कोई और ही राज दफन था। आखिर क्यों की गई थी सुनील की हत्या? अरे आज आपने इतनी देर कैसे लगा दी? अच्छा आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? वो भी ना, स्टॉप इट चिराग, दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन पे बात कर रही हूँ? हाँ हाँ सर, आप डिलीवरी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। दादू दादू मैं गेम जीत गया। अरे वाह बेटा, तूने सबको हरा दिया। 1 मिनट रुक, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में खेलेंगे। आज मैं आपको हराऊंगा। तो रुक, मैं अभी आता हूँ, फिर देखते हैं। कौन सा गेम खेला आपने? सर, सुनील की फैमिली ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी। कंफर्म पीछे से पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया। राणे, उसके टैक्सी का मीटर ऑन था और उसके फैमिली के हिसाब से उसका रूट दहीसर से शुरू होता है। सर, जब हम वहां पहुंचे तो मीटर पे बने थे 114 रुपए। मतलब जब खूनी खून करके गया होगा तब मीटर पे करीबन 80 रुपए बने होंगे, और ये तब बनता है जब डिस्टेंस 5 से 6 किलोमीटर का हो। इसका मतलब उसने जोगेश्वरी या अंधेरी ईस्ट से किसी को बिठाया होगा। राणे, ये तो हमें क्लियर है कि जिसने भी विक्टिम पे गोली चलाई वो पैसेंजर सीट पर बैठा था और उसने पीछे से गोली चलाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी पैसेंजर किसी टैक्सी वाले पे गोली क्यों चलाएगा? सर, हो सकता है पुरानी दुश्मनी का केस हो। पॉसिबिलिटी है। बुलेट को बैलिस्टिक के लिए भेजो और उसके फैमिली, दोस्तों और बाकी के सारे नजदीकी लोगों के बारे में पता लगाओ। सर, हाँ साहब, सुनील कभी कभी यहाँ आता था लेकिन कल वो यहाँ नहीं आया था। साहब वो आया तो था और यहाँ से एक सवारी को लेकर भी गया। कुछ सवारी की शक्ल याद है? नहीं साहब, वो तो याद नहीं है। तुझे? साहब गौर से तो नहीं देखा, लेकिन साहब वो थोड़ा गंजा था, शायद उसकी मूंछ भी थी।
और थोड़ा बूढ़ा सा था। क्या उड़ाया बेटा तूने इसको? अब इसको मार, इसको। ये चिराग, खेलते ही रहना है कि होमवर्क भी करना है? अरे बेटा खेलने दे इसे, होमवर्क फिर कर लेगा। पापा आप ही ने बिगाड़ के रखा है इसे। पापा आप ही ने इसे बिगाड़ के रखा। चिराग बहुत मार खाओगे। कोई बात नहीं बेटा, मुझे कब चाय मिलेगी? पापा कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स करने हैं, फिर बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा। चल खेलेंगे फिर से। माँ ऐसे रोते रहने से काम कैसे चलेगा? आगे का भी तो देखना है। भाव भी नहीं है, अब घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा? मेरा बेटा चला गया और तुझे खाने पीने की पड़ी है। तुझे भाव के जाने का दुख नहीं है। हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे भाव के जाने का दुख नहीं है? मैं भी दुखी हूँ, मैं भी परेशान हूँ। और माँ आगे का भी तो सोचना पड़ेगा। हमारा घर है, परिवार है। और माँ मुझे बबलू के भविष्य की भी तो चिंता है। दीदी माँ बिल्कुल सही कह रही है, ये कोई वक्त नहीं है इन सब बातों का। सुनील इस घर का सब कुछ था, वही सब कुछ देखता था। जी हमें पता है, इसलिए आप हमारी मदद कर सकती हैं ताकि हम सुनील के कातिलों तक पहुंच सकें। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन है जो सुनील को मार सकता है। उसकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई पुराना झगड़ा? नहीं साहब नहीं, उसकी किसी के साथ दुश्मनी हो ही नहीं सकती। वो तो किसी को उल्टे मुंह जवाब तक नहीं देता था। बहुत अच्छा लड़का था साहब, उसकी सबसे बनती थी साहब। सर हो सकता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड सारा के परिवार वाले लोग हो। सर वो लोग क्रिश्चियन है और धर्म अलग होने की वजह से इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन साहब सारा बहुत ही अच्छी लड़की है, प्यारी बच्ची है। मेरे सुनील को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका भाई साहब। तेरे को कितनी बार बोला मेरे सिस्टर से दूर रहने का? देख लास्ट टाइम बोल रहा है इससे दूर रहने का, वरना वरना क्या करेगा तू? देख कान खोल के सुन ले, मैं तेरी बहन से प्यार करता हूँ और शादी भी करूंगा उससे। जा जो करना है कर ले। प्लीज जेम्स लीव हिम। मैं अब तक ना दोस्ती की वजह से चुप था, लेकिन अब तू चुपचाप यहाँ से नहीं गया ना तो देख मैं क्या करूंगा। अबे चल बे, तू इसके वास्ते उड़ रहा है ना क्योंकि ये तेरा एरिया है? छोड़ेगा नहीं, मैं तेरे को देख लेंगा। चले सारा चल। हाँ सर, सुनील और जेम्स के झगड़े होते रहते थे, लेकिन वो पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। सुनील जेम्स के गैरेज में ही अपनी गाड़ी रिपेयर करवाता था। मैं भी सुनील से वही मिली थी। अभी मेरा हाथ लग गया ना, देख कैसे मस्के माफक चलती है कि नहीं। लेकिन सेठ को बोल जेम्स टिप मांग रहा था। अरे किस चिंदी चोर का नाम ले लिया तूने? बता उसको, मैं हूं ना, मैं दूंगा तेरे को पार्टी। अबे एड़ा हो गया क्या पागल? तेरे वास्ते तो फोकट में भी करके देगा। अच्छा हाँ से तू अपना, लेकिन कब तक ऐसी दूसरे की गाड़ी चलाएगा? ले डाल खुद की एक गाड़ी नहीं। यार दुआ कर भगवान से, जल्दी ले लूंगा। भैया माँ ने खाना भेजा है। रख दो, बाद में खा लूंगा। है? फिर हम मिलने लगे और धीरे धीरे हम एक दूसरे से प्यार हो गया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जेम्स को कभी कोई परेशानी होगी, क्योंकि वो दोनों पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उस दिन के झगड़े के बाद जेम्स अचानक से शांत हो गया। मुझे लगा कि शायद अंदर ही अंदर उसने हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया होगा, पर मेरा जेम्स किसी को मार नहीं सकता सर। आपको तो जैसे बहुत पता है ना, हर चीज आपसे पूछकर ही तो करता है वो। अगर जेम्स ने सुनील को मारा है सर, तो प्लीज उसे मत छोड़िएगा। जेम्स तेरे एक टाइम का बेस्ट फ्रेंड बना तेरी बहन का बॉयफ्रेंड, ये बात तो तुझे बहुत लगी होगी ना? हाँ सर, इसके वास्ते मेरे को दोनों का रिलेशन पसंद नहीं था और इसलिए तूने उसे मार दिया। अरे नहीं सर, माना वो कमीना निकला, अपने सिस्टर पे ही नजर डाल रहा था, लेकिन सच बोल रहा हूँ सर, मैं उसका खून नहीं किया। इतनी तेरी उम्र नहीं है ना, उससे 10 गुना ज्यादा केस देख चुके हैं। उस दोपहर कहाँ था तू? और किधर रहेंगे सर, अपने गैरेज पे ही था। नहीं किसी और से मर्डर तो नहीं करवा दे तूने? अरे नहीं सर, मैं काय को किसी से मर्डर करवाएगा ना उसका। और ऐसा लोग ना तो बहुत सारे लोगों के हिट लिस्ट पे रहता है। और किसके हिट लिस्ट में था वो? अरे वो पहले अपने जगमोहन सेठ की टैक्सी चलाता था, खुद का टैक्सी तो अब भी खरीदा है। सेठ को लगता था कि वो उसको उल्लू बनाकर उसका पैसा लूट रहा है, इसके वास्ते सुनील का बहुत सारा पैसा भी अटका के रखा था सेठ ने। एक बार तो दोनों के बीच में गैरेज पे सॉलिड मचमच हो गया था। अबे तेरी लॉटरी लगी है जो तूने नई टैक्सी खरीदी। ये सारा पैसा तूने मेरे धंधे से मार के इकट्ठा किया, मैं जानता हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं बेईमान हूँ? अरे दिन रात यहाँ घसा मैं आपके लिए और आपने मेरा ही पैसा खा लिया। सब आपके जैसे बेईमान नहीं होते सर।
दो कौड़ी के ड्राइवर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बेईमान कहे? घुमा के ऐसी लात मारूंगा ना, ना तू दिखेगा ना तेरी ये फटीचर टैक्सी। ए, क्या चिचिक कर रहा है यार? हाँ? जाने दो ना सेठ। देखना मेरे को और बेईमान बोल रहा है वो। छोड़ ना, वो जाने तो दे। तू है ही। अरे सेठ जाने दो। एक मिनट, मैं दोबारा हिसाब करूंगा और अगर एक भी रुपए का झोल दिखाई दिया ना तो फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अरे जो करना है करो। अगर तूने मेरे साथ पंगा लिया ना तो तू नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तेरे साथ काम किया हूँ मैं, तेरा सारा इन और आउट मालूम है मेरे को। तूने जगमोहन से पंगा लिया है, बहुत भारी पड़ेगा तुझे, छोड़ूंगा मैं नहीं, याद रखना। सुनील को जगमोहन के बारे में ऐसे क्या पता था? सर देखो ना, सुनील कभी मेरे को बोला और ना मैं सुनील को कभी पूछा इसके बारे में। अब किसको क्या मालूम था कौन क्या करता था, ये जाके आप जगमोहन सेठ से पूछो ना। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन शहर में ही रहना, तुम्हें पूछताछ के लिए फिर बुलाएंगे। ओके सर। राणे, ये जितना साफ खुद को दिखा रहा है ना उतना है नहीं। मर्डर के टाइम इसके कॉल रिकॉर्ड्स, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता करो। इसके अलावा ये भी पता करो कि ये कहाँ कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, और इस जगमोहन की कुंडली निकालो। हो सकता है मर्डर में ये भी इन्वॉल्व। सर दादू हिलना मत, वरना मैं गोली चला दूंगा। नहीं बेटा, ये बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है। ला मुझे दे दे बेटा। नहीं बेटा ये चल जाएगी, ला मुझे दे। मम्मी पापा हाथ ऊपर। गन कहाँ से लाए आप? ओम शुनाय मुंबई की सड़कों पर अपने हाथ में एक बंदूक और कपड़ों पर खून के धब्बे लिए घूम रहे थे। उनके हुलिये को देखकर साफ पता चल रहा था कि कोई बड़ा हादसा हो चुका है। आखिरी बार ये बंदूक उनके पोते चिराग के हाथ में थी, जो अपने घर में इस खतरनाक हथियार से खेल रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुनील के केस में पुलिस को एक लीड मिली थी, जिसमें पता चला था कि सुनील की टैक्सी में कोई अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, लेकिन इस आदमी के बारे में पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं थी। आखिर सुनील की टैक्सी में बैठने वाला वो शख्स कौन था और क्या उसी ने सुनील की हत्या की? सर, ये गन इनके पास से मिली है, ये देखिए। ये गन कहाँ से आई तुम्हारे पास? क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुमने किसी का खून किया है? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। किसी का खून किया है क्या तुमने? सर, मैंने उस आदमी से पूछताछ की, लेकिन अभी तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला। सर, उसके पास जो रिवॉल्वर मिली वो देसी रिवॉल्वर है। मैंने उसकी शर्ट और वो रिवॉल्वर दोनों ही फॉरेंसिक के लिए भेज दी। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये आदमी है कौन और ये गन इसके पास आई कहाँ। इसकी फोटो चारों तरफ सर्कुलेट करो। हो सकता है ये गन किसी ने खून करके कहीं फेंकी और इसने उठा ली हो, या ये भी हो सकता है कि ये गन इसी की है और इसने किसी का खून किया है। आसपास पता करो, कोई बॉडी मिलती है क्या? राइट सर। काम धंधे वाला आदमी हूँ सर, मैं किसी को क्यों मारूं? रास्ते पे मार पिटाई करता है और खुद को काम धंधे वाला कहता है। यही तेरा काम धंधा है? अब 1-2 हज़ार के लिए मैं किसी को क्यों मारूंगा सर? 50 टैक्सियां चलती हैं मेरी रोड पे, रोज 4-5 ड्राइवर से मेरा झगड़ा होता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनका मर्डर कर दूंगा। अब ड्राइवर जाति ऐसी है सर। सुनील को ही लो, नई टैक्सी डालने के चक्कर में उसने मेरे धंधे में झोल किया। गुस्सा आया सर, लेकिन मैं भूल गया। धंधा करना है सर तो ऊंच नीच तो चलेगा ही ना। ठीक है, अभी तुम जाओ, लेकिन तुम्हें फिर से बुलाएंगे। सर, पक्का है मैटर सिर्फ पैसों का नहीं, कुछ और पर्सनल है जो ये छुपा रहा है। सुनील की फैमिली से बात करो, शायद उन्हें से कुछ पता चले।
और सुनील और जगमोहन के फोन और बैंक डिटेल्स निकालो। सर फालतू में टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा यही होगा कि गाड़ी को भाड़े पे चढ़ा देते। आई तो फालतू की बातें क्यों कर रही है? अगर ये टैक्सी भाड़े पर दे दी ना तो ड्राइवर ही सारा पैसा खा जाएगा। और वैसे भी आई अभी टैक्सी लेगा भी कौन? इसमें खून जो हुआ है। अरे खून हुआ है तो क्या हुआ? इस गाड़ी का कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ना, कैसे चलेगा? आई तू समझ नहीं रही है। सुनील और उसका पुराना बॉस जगमोहन, इन दोनों के बीच झगड़ा था। क्या आप लोगों को पता है? जगमोहन का कहना है कि सुनील ने हिसाब में धांधली की थी। नहीं साहब, वो झूठ बोल रहा है। बात ये थी कि सुनील उसकी नौकरी छोड़ने वाला था और वो आगे बढ़ रहा था, वो उसे पसंद नहीं था। तो पैसे के अलावा और कोई बात है जो उन दोनों के बीच दुश्मनी की वजह बन सकती है? भाव ने कभी कुछ साफ साफ तो नहीं बताया। हाँ, पर मुझे इतना जरूर मालूम है कि भाव को जगमोहन का कुछ काम करना पड़ता था। भाव को वो बिल्कुल पसंद नहीं था और जगमोहन नहीं चाहता था कि भाव उसकी नौकरी छोड़े। मैं आपका कोई पर्सनल काम नहीं कर सकता। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। आप बस प्लीज मुझे जाने दो सर। अगर आपने मुझे नहीं जाने दिया ना तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अच्छा सर, मैं आपको कॉल करता हूँ। क्या हुआ भाव? कौन था? अरे कुछ नहीं, वो मेरा सर था। क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे? हाँ, वो मैं कहती वो कांदा खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं लाता हूँ। ये जगमोहन जितना जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे है। राणे, पता करो कि सुनील के मर्डर में कहीं इसी का हाथ तो नहीं है। हो सकता है ये मर्डर उसने खुद ना किया, किसी को सुपारी देके करवाया। सर, बैलेंसिंग रिपोर्ट। ठीक है। पिस्तौल देसी है, इसका मतलब इसे यहीं कहीं आसपास के इलाके में खरीदा बेचा गया हो। अपने खबरी नेटवर्क को अलर्ट कर दो। कौन हो तुम? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। सच सच बता दो, वरना इस उम्र में तुम्हारी हड्डियां हमारे डंडों का सामना नहीं कर पाएंगी। बोलो। कामले, किसी साइकियाट्रिस्ट को बुलाओ। वो हमें पता करके बताएगा कि ये आदमी सचमुच में सदमे में है या नाटक कर रहा है। राइट सर। आप अच्छे घर के दिखाई पड़ते हैं, शायद रिटायर भी हो चुके होंगे, घर में बाल बच्चे भी होंगे। आप कुछ तो बोलिए। देखिए, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आपको ही मुजरिम समझा जाएगा। शायद इन्होंने ऐसा कुछ किया या देखा है जिसकी वजह से डीप ट्रॉमा में चले गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि ये शख्स हमसे बचने के लिए सिर्फ नाटक कर रहा है? मेरे ख्याल से ये एक जेन्युइन केस है, लेकिन अगर ये इंसान किसी तरीके का झूठ बोल रहा है या शौक में नहीं भी है तो उसे पता करना काफी मुश्किल है। ठीक है डॉक्टर, आप अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश कीजिए, हम अपने तरीके से पता करते हैं। दोनों में से किसी का तरीका तो काम आएगा। काम ले जाओ, हमारे पास और ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये शख्स आखिर है कौन। ऐसा करो कि आसपास के हर पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो सर्कुलेट कर दो और अखबार में भी छपवा दो। जो गन इसके पास से मिली है वो देसी है। आसपास पूछताछ करते हैं, शायद हमें पता चल जाए कि ये गन इसने कहां से खरीदी। इस शख्स की खामोशी या तो इसकी चालाकी है या फिर मजबूरी है। ठीक है, उसके डिटेल्स मुझे भेज दो। ओके। जगमोहन के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक डिटेल्स आने में थोड़ा टाइम, लेकिन जेम्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। सुनील के मर्डर के कुछ दिन पहले से जेम्स पिंटो नाम के एक आदमी के रेगुलर टच में था। पिंटो को जेल हुई थी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। उठा के लाओ उस पिंटो को। थोड़ी देर खातिरदारी करेंगे तो खुद मुंह खोलेगा। मुंबई पुलिस ने विस्तार से उस आदमी के बारे में छानबीन शुरू कर दी थी कि आखिरकार ये आदमी कौन था, कहां से आया था, मुंबई का ही था या फिर कहीं बाहर से आया था। पुलिस इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरे जोर शोर से छानबीन। हाँ सर, जेम्स आया था मेरे पास में। उसको ना सुनील पर बहुत खुन्नस थी, उसको सबक सिखाना चाहता था वो। क्या तेरे दिमाग की बत्ती बुझ गई क्या? क्या बोल रहा है तू? हाँ बच्ची सही है, तेरे सिस्टर के साथ नहीं ना हो रहा, इसके लिए तेरे को नहीं समझेगा। यार के लिए तू इतना नहीं करेगा?
कुछ भी करके उसको मारने का इच्छा है। अरे तू टेंशन मत लेना, मैं है ना, मैं अपने फ्रेंड को बुलाया है। कितना पैसा मांगता है बोल, मैं तेरे को देंगे। मुझे पुलिस वाला का अंडा वापस नहीं खाने का, मुझे माफ कर दे और किसी और को पकड़ ले। अरे पिंटो सुनना प्लीज। ए अगर पिंटो सच बोल रहा है तो इससे साफ है कि जेम्स सुनील को मारना चाहता था और फिर जेम्स ने सुनील को किसी और से मरवा दिया। मैं भी उस आदमी से जिसका डिस्क्रिप्शन हमें उस चाय वाले ने दिया। गौर से तो नहीं देखा, लेकिन साहब वो थोड़ा गंजा था, शायद उसकी मूंछ भी थी और थोड़ा बूढ़ा सा था। तो चाय वाले के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो आदमी कोई अधेड़ उम्र का आदमी हो सकता है कि जेम्स ने उसे मजबूर किया हो। उस आदमी को पैसे की जरूरत रही। राणे पता लगाओ कि जेम्स के टच में ऐसे कोई अधेड़ उम्र का आदमी है क्या? सर, जगमोहन राव के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट। सर, इसके हिसाब से जगमोहन अपनी टैक्सी किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल करता था। अरेस्ट करो जगमोहन, ये 100% को छिपा रहा। सर, जो भी इस व्यक्ति को पहचानता है कृपया दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मम्मी पापा हाथ थप्पा। बोल, सीधा साधा काम धंधे वाला आदमी है ना तू? अरे कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हाँ, कुछ नहीं किया। यही धंधा है तेरा, लड़कियां सप्लाई करता है तू। और तूने सुनील को भी लड़की सप्लाई करने को बोला, उसने मना कर दिया तो तूने उसको मरवा दिया ताकि वो तेरा बहाना ना पड़ सके। ये सच है कि मैं अपनी टैक्सी से लड़कियां सप्लाई करता हूँ क्योंकि इसमें कम टाइम में ज्यादा पैसा है, लेकिन मर्डर मैंने नहीं किया सर। मैंने नहीं बोला सर। राणे, इसकी चीखों की आवाज बाहर तब तक आनी चाहिए जब तक ये सच ना बोले। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। सर, जगमोहन को बहुत तोड़ा, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा है कि खून उसी ने किया है। उसकी धुलाई तब तक जारी रखो जब तक सच कबूल ना कर ले। सर, मोबाइल लोकेशन के हिसाब से जगमोहन मर्डर स्पॉट पे नहीं था। हो सकता है कि ये मर्डर उसने खुद ना किया हो, किसी और से करवाया। मुझे जगमोहन से रिलेटेड हर उस आदमी की डिटेल चाहिए जो उस चाय वाले के डिस्क्रिप्शन से मैच करे। सर, हेलो, ओके, ठीक है सर। न्यूज़पेपर में दिए गए आर्टिकल से किसी ने उस आदमी को पहचान लिया। लगभग 4 दिन तक ओम शिनॉय की चुप्पी के बाद पुलिस उसके घर थाने तक पहुंच पाई, जो कि पवई से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था और जहां से ओम को रिवॉल्वर के साथ अरेस्ट किया गया था। सर, मैंने आपको फ़ोन किया था। ये मिस्टर ओम है, ओम शिनाय, मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। जब मैंने इनकी तस्वीर न्यूज़पेपर में देखी तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, तो मैं सीधे इनके घर पे यहाँ आ गया। और ये देखिए, ये खून लगा है, देख के बड़ा अजीब लगा, मैंने सीधे आपको कॉल कर दिया। खोलो दरवाजा। सामने दरवाजा तोड़ो। क्या ऐसा हो सकता है कि ओम ने किसी वजह से खुद ही अपने परिवार वालों को मार दिया? नहीं सर, इनका परिवार बहुत प्यारा परिवार था और ओम भाई साहब जैसे आदमी तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे सर। हाल ही में रिटायर किए थे, अपने पोते से उनको बहुत लगाव था। ओम जी जैसा अच्छा इंसान तो हमने देखा ही नहीं सर। ओम सने बड़ी लॉयल और अच्छे एम्प्लॉय थे। पिछले 26 सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे थे। अपने काम और फैमिली के प्रति वो पूरी तरह समर्पित थे और किसी को मारने की बात, वो तो बहुत दूर की बात है। हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली। अब बेटा सिर्फ तिलक लगाना मुझे बस। हाँ हाँ पापा, सिर्फ तिलक लगाऊंगी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जिस सुबह हमें ओम मिला, तीनों ही मर्डर्स उसी रात में हुए, तकरीबन 9 बजे से 11 बजे के बीच में। और सर अगली सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास ओम हमें बंदूक के साथ खून से सनी हुई शर्ट में मिलता है। तो क्या सर ओम अपने घर पे ही था? कामले ओम का घर है थाने में और वो मिला हमें पवई लेक के पास। एक नॉर्मल आदमी को इतनी दूर आने में 4 से 4.5 घंटे लगते हैं और ओम की उम्र और चलने की रफ्तार देखकर 1-1.5 घंटा और पकड़ लो। सर इसके हिसाब से तो फिर ओम ने ही अपनी फैमिली को मारा होगा। या सर ये हो सकता है कि ओम के सामने किसी ने उसकी फैमिली को मार दिया, जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन सवाल ये उठता है वो गन ओम के हाथ में कहां से आई? ये बात समझ में नहीं आ रही। कामले, उस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई? फिलहाल तो नहीं आई। जिस वक्त ओम हमें मिला तो गन में एक भी बुलेट नहीं थी। एक बार ये पता चल जाए कि वो गन और बुलेट ओम ने ही खरीदी थी तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ओम ने अपनी फैमिली को ना मार के किसी किलर ने मारा होगा तो फिर उसने बच्चे को क्यों छोड़ा? और अगर सर ओम ने ही अपनी फैमिली को मारा है तो फिर इस तरह वो बच्चे को लाशों के बीच अकेला छोड़कर कैसे गए? कामले, सवाल ये भी है क्या सचमुच ओम ने ही अपनी फैमिली को मारा है या फिर वो किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा है? सारे सवालों का जवाब वो बच्चा चिराग दे सकता है। सर बच्चा बहुत बुरी तरह से सदमे में लगता है। मेरे ख्याल से वो कुछ बताने की हालत में नहीं है। पता नहीं उसने क्या क्या देखा होगा। हमारे हिसाब से ये सारे खून ओम नहीं किए हैं या फिर वो कातिल को बचाने में लगा हुआ है। अगर हम सिर्फ इतना करें कि इस चिराग के सामने ओम को लेकर आए और देखें कि चिराग कैसे रिएक्ट करता है, मतलब अगर ओम को देखकर चिराग डर जाता है तो इसका मतलब है कि ये खून ओम नहीं किए हैं, और अगर खुश हो जाता है तो इसका मतलब है कि कातिल हमारी पहुंच से दूर है। जाओ ओम को लेके आओ। सर, खबरी नेटवर्क से एक मेजर क्लू हाथ लगा है। बोल रहे आप अपन ने एक गन बेचे पर जिसको बेचा है वो बुढ़ा है। चिराग, देखो बेटा कौन आया। दादू कहाँ गए थे? चिराग, चिराग। दादू आप कहाँ गए थे? दादू कहाँ गए थे? चिराग। ओम शेनॉय का मामला अब और भी पेचीदा हो चुका था। उसे जानने वाले लोगों का कहना था कि ओम परिवार के लिए समर्पित और परिवार को प्यार करने वाला इंसान है, लेकिन पुलिस की थ्योरी ये थी कि ये खून ओम ने ही किए हैं। दूसरी तरफ एक लोकल इल्लीगल हथियारों के डीलर से पुलिस को एक मेजर लीड मिली और इस लीड ने इस केस की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। स्केच जो हमने बनवाया था वो इस फोटो से मैच करता है। ये फोटो हमें पवे पुलिस स्टेशन से मिली। बैठिए। सबसे पहले इसने जरूर सुनील को मारा और उसके बाद अगले ही दिन अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पर हमारे पास 2 सस्पेक्ट्स और इन दोनों में से किसी एक ने ही ओम को मजबूर किया होगा या धमकाया होगा सुनील को मारने की। लेकिन पहले हमें यह पता लगाना होगा इस ओम का सुनील और इन दोनों सस्पेक्ट से क्या कनेक्शन। You're right. राणे, तुम सुनील के फैमिली से पता लगाओ कि क्या वो ओम को जानते थे। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ओम सुनील को मारने के बाद गन घर ले गया हो और इसके पोते ने खेल खेल में परिवार वालों को शूट कर दिया। पॉसिबिलिटी है और शायद इसीलिए वो चुप है अपने पोते को बचाने की। ठीक है, आप लोग सुनील की साइड पता कीजिए। अपने पोते को देख के ये रिएक्ट करने लगा है, शायद कुछ बोल भी थे। उस टैक्सी ड्राइवर सुनील को क्यों मारा तुमने? क्या दुश्मनी थी उसके साथ? अपनी फैमिली को भी तूने ही मारा है या किसी को बचाने की कोशिश करा है? बात! क्या नाटक चालू है? अपने पोते के सामने तो बड़ी आवाज निकल रही थी तेरी। सब एक साथ मैंने मेरे बेटे को मारा, लेकिन क्यों? इसी सवाल का जवाब हमें भी चाहिए। आप जानती हैं इसे? नहीं साहब, मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। शायद कोई कस्टमर हो साहब। इसे जानती हो? नहीं सर, मैं इस आदमी को नहीं जानती। आप? मैं भी नहीं जानती।
पिंटो के मना करने के बाद तूने ओम को सुपारी दी ना सुनील को मारने की। सर मैं सिर्फ उसको डराना चाहता था सर। झूठ बोलता, झूठ बोलता। पिंटो तो कुछ और कह रहा था। उसको ना सुनील पर बहुत खुन्नस थी, सबक सिखाना चाहता था वो। सर मैंने गुस्से में बोला था सर। सर गॉड प्रॉमिस मैं सुनील का खून नहीं करवाया सर, बिलीव मी सर। सच में साहब मैं इसे नहीं जानता। आप लोगों ने मुझसे अगला पिछला इतिहास और भूगोल सब पूछ लिया था, मैंने तो इसे कभी देखा भी नहीं सर। मैं उस आदमी का चेहरा देखना चाहती थी जिसने मेरे बेटे को मारा है। क्यों मारा मेरे बेटे को? बोलो क्यों मारा? मेरी जान था वो, मेरी जान था वो, मेरे सुनील की तरफ से ओम को कोई नहीं जानता। हमने भी ओम पे सारे हथकंडे अपना के देख लिए, कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल से ओम की साफ सुथरी और कॉमन मैन मिडिल क्लास वाली छवि को देखते हुए हमें उसके साथ साइकोलॉजिकली खेलना चाहिए। एक डॉक्टर ने कोशिश की थी, उससे भी कोई फायदा नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मेरे पास एक प्लान। ओम ने इस केस में अब तक अपना मुंह नहीं खोला था, जिसकी वजह से पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सच को सामने लाने के लिए यह बेहद जरूरी था कि ओम अपनी चुप्पी तोड़े। पुलिस को अब तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ओम ने ही सुनील को भी मारा है तो उसने ऐसा क्यों किया। आखिर सुनील और ओम के बीच में क्या कनेक्शन था? क्या ओम ने अपने परिवार को भी जान से मारा था, या फिर वो अपनी चुप्पी का सहारा लेकर किसी और का गुनाह छुपा रहा था? बेटा, क्या आप अपने दादू की गन के साथ खेलते हो? आपको गन से खेलना अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गन से खेलना, लोगों को डराना। हाँ? आपको अच्छा नहीं लगता? दादू हिलना मत। मम्मी पापा हाथ थप्पा। अच्छा बेटा, आपने कभी ये ट्रिगर को दबाया हुआ है खेलते हुए ऐसे? अच्छा बेटा, आपने किसी और को देखा है ये ट्रिगर को दबाते हुए ऐसे? चिराग, 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 चिराग मेरा बच्चा, चिराग। दादू आई हेट यू। नहीं बेटा, मैं दादू हूं ना तुम्हारा, तू मेरा अच्छा बेटा है ना। आई हेट यू दादू, आई हेट यू। उन लोगों की तरह तुम भी मेरी इज्जत नहीं करते, नहीं करते तुम मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। सब मुझसे प्यार करते थे, मेरा अपना परिवार भी। ये मेरे पापा हैं और इनका लाडला तो शुरू से मैं हूँ। मैं दादू का फेवरेट हूँ, मैं हूँ इनका लाडला। अच्छा, लेकिन जो लोग मुझसे मेरा अस्तित्व छीनेंगे, मैं उनसे उनका आने वाला भविष्य छीन लूंगा। उसके बाद मैंने गन खरीदी, पर मैं श्योर नहीं था कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं। गन खरीदने के बाद घर जाने के लिए मैंने सुनील की टैक्सी हायर की। अरे क्या हुआ अंकल, काफी परेशान लग रहे हो आप। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? नहीं, ठीक है सब। तुमसे जो कहा है बस उतना करो, ड्राइविंग के ऊपर ध्यान दो। ये गन आपके पास कहाँ से आई अंकल? क्या करने जा रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुमसे जहां ड्रॉप करने के लिए कहा गया है वहां मुझे ड्रॉप। अरे अंकल, अपने को इस लफड़े में नहीं पड़ना है। तो आप गाड़ी में गन लेके चढ़ गए हैं मेरी। आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा मेरे साथ। नहीं, मुझे जहां ड्रॉप करना है वहां लेकर चलो। अरे अंकल, आप क्या कर रहे हैं? गन नीचे करो अंकल, गाड़ी चला रहा हूँ, दिख नहीं रहा आपको? नहीं,
नहीं, जो कहा है पहले वो करो, ड्रॉप करो मुझे। लेकिन गलती से वो गन एक दिन मेरे पोते के हाथ लग गई। दादू हिलना मत, वरना मैं गोली चला दूंगा। नहीं बेटा, ये बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है। गन कहां से लाए आप? बेटा ये असली गन है, मुझे दे। जा तू अपने कमरे में जा। एक समय था जब सब मेरी इज्जत किया करते थे, सब मुझसे प्यार करते थे। मेरा अपना परिवार भी, घर का मुखिया था मैं। मेरी इजाजत के बगैर घर का पत्ता तक नहीं हिलता था। आरके स्कूल, तुम्हें पता उसकी फीस कितनी है? अश्विन बेटा, चिराग का एडमिशन वही होगा जहां प्रीति चाहती है। लेकिन पापा वो बहुत दूर है, आने जाने का खर्चा अलग से होगा। अरे बेटा वो महंगा जरूर है लेकिन बहुत अच्छा स्कूल है। थैंक यू सो मच पापा। प्रीति, जैसा पापा कह रहे हैं वैसा ही करो। आई एम श्योर बिजनेस में फायदा होगा। ओके, अपना एसी खराब हो गया है, तो क्या इस महीने दूसरा एसी लगवा लें? नहीं, इस महीने नहीं, अगले महीने प्लान करते हैं। लेकिन ये सब कुछ मेरे रिटायर होते ही बदल गया। ऐसा लगा जैसे मैं नौकरी से नहीं, जिंदगी से रिटायर हुआ हूं। सब लोग बदल गए, यहाँ तक कि मेरी अपनी बीवी भी। अरे फिर से महंगा तेल उठा कर ले आए? अरे क्यों लाते हैं आप सामान? मैं ले आया करूंगी ना आपसे। अरे वीना, 2-4 रुपयों की तो बात है। आपको है ना 2-4 रुपयों की वैल्यू कभी समझ नहीं आएगी, शायद इसीलिए क्योंकि घर मैं चलाती हूँ, आप नहीं। अब से आप सामान मत लाया कीजिए, सामान मैं लेकर आऊंगी, समझे आप? मुझे तो लगता है तुम्हें डील कर लेनी चाहिए। बस पेमेंट के बारे में एक बार फिर से कंफर्म कर लो। नहीं बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हें ये डील नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि पापा आप रहने दीजिए, ये आपके जमाने की डील नहीं है। मेरी इज्जत घर में कम होती जा रही थी, तभी मैंने डिसाइड किया। पापा मुझे तो लगता है आप सठिया गए, गन लेके घर में घूम रहे हैं, बिना मतलब कुछ भी करते रहते हैं। पापा नीचे करिए इसे, आप क्या कर रहे हैं? गन हटाइए। मैं सठिया गया हूँ? पापा मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन अपने बाप से बात करने की यही तमीज सीखी है तुमने? पागलों जैसी हरकत करता हूँ मैं। अरे जब से रिटायर हुआ हूँ तब से बात बात पर तुम सब के सब मुझे बेइज्जत करते रहते हो। पापा अब ये पागलपन करते रहेंगे, मैं कुछ ना कहूँ। वो मेरा बच्चा है, उसके सामने आप ये हरकतें कर रहे हैं। आपको तो पागल खाने चला जाना चाहिए। मुझे पागल खाने छोड़ेगा? मुझे यही लगता है। अपने बाप को पागल खाने छोड़ेगा तो? गन पॉइंट पर भी वो लोग मेरी इज्जत नहीं कर रहे थे और मेरी बेइज्जती किए जा रहे थे। मैं उन लोगों को मारना नहीं चाहता था, सिर्फ अपने लिए थोड़ी सी इज्जत चाहता था। और अब कौन है तुम्हारे पास जो तुम्हारी इज्जत करे? तुम्हारा पोता भी कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। उससे उसकी सारी खुशियां छीन ली तुमने। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना और रोते रहना अपनी झूठी इज्जत का रोना। ओम ने जहां एक तरफ अपने परिवार को अपने ही हाथों खत्म कर दिया, वहीं उसकी एक गलती ने सुनील के परिवार को भी बेसहारा बना दिया। उम्मीद, आकांक्षाएं और इच्छा अगर हमारे जीवन में ये सब सकारात्मक तरीके से आए तो ये हमें जीने का मकसद देती है, लेकिन अगर यही सब नकारात्मक तरीके से आए तो उसका अंजाम भी नकारात्मक और भयानक ही होता है। चिराग ने अपने ही परिवार में जो होते हुए देखा वो उसे भुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक मासूम बच्चे के लिए ये सब भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना इतना भी आसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुनील का परिवार अपने आप को संभालने में लगा है। उनकी गरीबी ज्यादा दिनों तक उन्हें शोक मनाने की भी इजाजत नहीं देती। एक परिवार की आपसी नोकझोंक और गलतफहमी की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। गुस्सा हर जुर्म की शुरुआत है। गुस्से में हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और इस केस में भी गुस्सा एक बड़े जुर्म का कारण बना। हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा हमारे अंदर एक शैतान को जन्म देता है, और जब भी ऐसा हो तब जरूरत है शांति से सोचने की, हालात को समझने की, क्योंकि गुस्से में किया गया कोई भी फैसला हमारी जिंदगी को ताउम्र अफसोस और आत्मग्लानि से भर देता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें
क्राइम पेट्रोल डायल 100 1 को सीख हम सबको। जय हिंद।